दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब ने पिछला वीडियो देखा होगा। उस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको लर्निंग मिली होगी। तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, ठीक है, उसके लिए थैंक यू। और आप ऐसे ही लर्निंग में लगे रहिए, ठीक है। एक ना एक दिन आप लोग सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। बस हमें ये देखना है कि जो लर्निंग का पीरियड है वो हमें धीरे से कम करना है, और उस पीरियड में हमने अपने अमाउंट को बहुत कम से कम बर्बाद करना है। कम से कम बर्बाद करने का मतलब रिस्क बहुत छोटा छोटा लेना है, ठीक है, ताकि हम खेल में बने रहें। अगर हमने उसी टाइम में लर्निंग पीरियड में ही बड़े बड़े रिस्क ले लिए और हमारा वो रिस्क अगर चला गया तो फिर हम कैसे रहेंगे इसमें, है ना। जब हम सीख जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, तो फिर हम कैसे ट्रेड ले पाएंगे जब हमारे पास अमाउंट ही नहीं बचेगा। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि जब तक आप सीखते नहीं हैं तो रिस्क बहुत छोटे छोटे लीजिए, यानी बहुत कम लॉट से, मिनिमम एक लॉट से ही ट्रेड करिए, ठीक है। अगर इसमें भी आपको लग रहा है कि ज़्यादा है इसमें रिस्क, तो आप इक्विटी में जाइए, क्योंकि रूल्स सब जगह वही लगेंगे। इक्विटी के जो भी शेयर्स वोलेटाइल होते हैं उनको आप करिए, है ना, उसमें आप देख लीजिए, उसमें आप प्रैक्टिस करिए। रूल्स सब में यही है। तो आज मैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करती हूँ कि ट्रेड्स के पहले आपकी क्या लर्निंग्स होनी चाहिए, है ना, ताकि आप ट्रेड ले सकें। एक कमेंट आया था मेरे पास कि उन्होंने बोला था कि मैडम आप रैंडम ऐसे बताइए निफ्टी में किसी भी दिन मार्केट में, जैसे मार्केट खुलता है तो किसी दिन का भी बताइए। तो उस दिन मैंने 1 सितंबर का बताया था, तो आज मैं सोचती हूँ कि 2 सितंबर यानी 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 3 दिन का लगातार ले लेती हूँ, है ना। तो आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये देख लेते हैं भाई, ये जो लाइंस हैं ये हमने वीकली एनालिसिस किया था, उसके बेसिस बनाई थी। मैं फिर बना लूँगी, इनको हटा देती हूँ। और दोस्तों एक चीज़ और आपसे पूछनी है, कुछ लोगों का मेरे पास बार बार कमेंट आ रहा है कि नेक्स्ट डे एनालिसिस भी मैडम कर दिया करिए, कि मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, क्या हो सकता है। तो आप लोग इसके बारे में कमेंट करिएगा कि आप लोग क्या ये चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट डे एनालिसिस करूँ। नेक्स्ट डे एनालिसिस का मतलब जैसे आज संडे है तो मंडे मार्केट में कहाँ होगा, तो क्या हो सकता है, क्या उसके सपोर्ट लेवल्स हैं, क्या रेजिस्टेंसेस हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप बताया करिए, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कहेंगे, तो मैं उसके लिए चाहेंगे तो इसी में बाद में बता दिया करूँगी, या अलग से छोटा सा वीडियो बना दिया करूँगी 2-4-5 मिनट का, जिसमें मैं नेक्स्ट डे की बस एनालिसिस कर दूँगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों ही इंडेक्सेस की, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा। तो आज हम लोग इसी पे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने 1 सितंबर का देखा था, आज हम लोग 2 सितंबर का देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप देखिए, अच्छा 2 सितंबर का मैंने खोला, और आई होप आपने वो भी चेक कर लिया होगा। मैंने कहा था कि जैसे आप कहीं पे भी ट्रेड करते हैं तो आप इंडेक्स में पहले ट्रेड करना सीखिए, इंडेक्स में ही स्टॉप लॉस लगाइए, और जो ऑप्शन लीजिए वो थोड़ा सा इन द मनी लीजिए, है ना। जैसे 2 सितंबर का हम लोग देखते हैं कि देखिए, अच्छा पहली वाली जो कैंडल, फर्स्ट कैंडल थोड़ा सा गैप अप हुआ है, फर्स्ट कैंडल। तो अब हम देखिए इसके पीछे का, कल का हमने कहा था 1 से 1.5 घंटे का हम चार्ट देख के ये देख सकते हैं कि वहाँ पे कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस है ना। तो अभी जो हमें दिख रहा है वो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से बार बार मार्केट वापस आ रहा था, लेकिन आज जो मार्केट की ओपनिंग हुई है वो इसके ऊपर हुई है ना। जब मैं ये बना रही होंगी तो ये रीज़न जो है नहीं हुआ होगा, ये वाला रीज़न नहीं बनना होगा, है ना। ये केवल पहली कैंडल हमने देखी, फर्स्ट कैंडल, इसको इस तरीके से मैं समझा कि सब कुछ छुपा लो, बस हमारी एक कैंडल बनी है। और उसके बाद मैंने रीजन कैसे बनाई है, सपोर्ट जोन कैसे बनाया, पिछला कहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। आज मार्केट इसके ऊपर खुला हुआ है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमने लेवल बनाया था, ठीक मार्केट वहीं पे आके उसने एक इस तरीके की विक बना दी, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया और फिर एक अच्छी सी हैमर बनाई, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेड लेना चाहिए, हम यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने लॉन्ग की पोजीशन लगा दी, ये हमारा एसएल है। अब यहाँ पे टारगेट हम क्या लगाएं, तो हम क्या करेंगे, आज मार्केट कहाँ पे, जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वो यहाँ पे है, तो पहला टारगेट एटलीस्ट हमारा यहाँ तक तो होना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ तक के लिए हम कर सकते हैं। अच्छा, ये क्यों, पहले से हम क्यों टारगेट देख रहे हैं, एक एक चीज़ देखिएगा। देखिए, मैं वीडियो में कहती हूँ आप इसको 2x वगैरह में मत चलाइए, क्योंकि इसमें हर पॉइंट पता नहीं मैं कब क्या बता दूँ, है ना।
तो आपको इसका एक एक पॉइंट ध्यान देना है। ट्रेडिंग दोस्तों जब आ जाए तो बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन जब तक नहीं आती तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लास्ट डे के एक कमेंट में मैं देख रही थी कि मैंने क्योंकि कहा था कि कुछ लोग इस दर्द से परेशान होंगे कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो कुछ लोगों ने उसमें भी हामी भरी थी। और एकदम सही बात है, बहुत समझ में नहीं आता क्या करें। बहुत बार तो ऐसा होता है कि अरे लॉस हो गया, हुआ क्यों? बहुत दिनों तक तो यही नहीं पता चलता कि लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट कैसे हुआ, कुछ नहीं मालूम, सब चल रहा होता है भगवान भरोसे, है ना। तो वो नहीं करना। अब देखिए दो चीज़ें, यहाँ पे मैंने एक तो सपोर्ट था, एक अच्छी सी कैंडल बनाई, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया। इनिशिएट करने के पहले दिमाग में ट्रेडर के यहाँ पे ये भी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका है डीप लर्निंग बिफोर टेकिंग ट्रेड्स। हमारा ये भी हो जाए, अगर यहाँ के आसपास हम बाई करते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे होगा कि हमारा रिस्क इतना है और रिवार्ड इतना है, तो 1:2 से अगर ज़्यादा आपका ट्रेड हमें लग रहा है बन सकता है, तभी हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। नहीं तो यहाँ पे कितनी भी हैमर बनती, लेकिन अगर ये कैंडल यहाँ ना होके इसके आधे से ही कर रही होती तो हम वहाँ पे अवॉइड करते। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही से नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया और देखिए हमने तो यहीं तक की आशा की थी, लेकिन ट्रेड ने हमको ज़्यादा दे दिया। देखिए ट्रेड ने हमें कितना ज़्यादा दे दिया। दूसरी चीज़ देखिए, एक ट्रेड को डिस्कस करने में कितनी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। पहला, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। मैं फिर से डिटेल बता रही हूँ, मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ। फर्स्ट कैंडल का मैंने हाई और लो मार्क कर दिया, लो भी आप मार्क कर सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ। लो भी मार्क कर दिया और मार्केट की पहली कैंडल की जो रेंज है उसी के आसपास मैंने प्रीवियस डे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखा कि कहीं कुछ बन रहा है। तो नीचे मुझे प्रीवियस डे का एक ये रेजिस्टेंस दिखा, क्योंकि मार्केट लास्ट में क्लोजिंग टाइम पे 3 बजे के बाद से लेके 3:30 बजे तक ट्राई करती रही है इसके ऊपर जाने का, लेकिन वो जा नहीं पाई। तो प्रीवियस डे के लिए ये क्या लेवल था? प्रीवियस डे के लिए ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आज लेकिन मार्केट इसके ऊपर खुली है तो आज ये सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे अभी मैं ये क्वेश्चन बताऊँगी नहीं, अब आप यहाँ पे मुझसे एक क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, एक चीज़ और दोस्तों, एक मैं जो भी लर्निंग आपको दूंगी उसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा रेज हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई रेज होगा तो आपके मन में जो जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा हो लेने के टाइम, मैंने क्या क्या बताया मैं फिर समझा देती हूँ। प्रीवियस डे का एक लेवल मैंने ड्रॉ किया है, फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मैंने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए, एक डाउट क्वेश्चन होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो डाउट क्वेश्चन आप लोगों में से, व्यूअर्स में से कोई ना कोई पूछेगा। इसका कारण ये, मैं उसका तुरंत आंसर भी दे सकती हूँ, लेकिन इसका कारण ये है कि मैं जानूँ तो कि आप लोग वाकई में कितना रियलिटी में सीखना चाहते हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं। तो वो जो भी क्वेश्चन बताएगा, सही क्वेश्चन जो भी रेज करेगा, जो भी क्वेश्चन यहाँ वैलिड होना चाहिए, मैं आप लोगों पे डालती हूँ कि देखती हूँ कि कौन उन आप में से कमेंट करता है। ठीक है, जो भी कमेंट करेगा अगर वो क्वेश्चन राइट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में मैं उसका नाम भी बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, मैंने यहाँ पे प्रीवियस डे सपोर्ट के पास में देखा, यहाँ पे जाके मार्केट रुक रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जोन बनाया और उसके बाद जब इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया जब एक अच्छी कैंडल से, तो मैंने उसके हाई पे जाके ट्रेड लिया। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने क्या ध्यान दी, दूसरी चीज़ मैंने ये ध्यान दी कि जब मैं यहाँ पे ट्रेड ले रही हूँ तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ऊपर का कोई लेवल है या नहीं है। ठीक है, ऊपर मार्केट यहाँ तक, यहाँ से वापस आ चुका है तो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस की तरह हमें बिहेव करेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना चाहिए, यहाँ तक के लिए मैं टारगेट कर सकती हूँ। और यहाँ तक के टारगेट में मैं देख रही हूँ कि मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 से ज़्यादा मिल रहा है, तो मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, अब मॉर्निंग का ट्रेड है। एक तो तरीका यही कि जहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आया मैं तुरंत वहीं पे बुक कर लूँ पॉइंट। ठीक है, दूसरा पहला तरीका तो ये, मुझे तो लगता है जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स को पहले 20 पॉइंट लेने आ जाना चाहिए। 20 पॉइंट्स ले लो, चुपचाप अलग हो जाओ, फिर इसके बाद उसको छोड़ मत दो। आप भले ट्रेड से बाहर हो गए, लेकिन जो ट्रेड आपने लिया हुआ है उसको आप एनालाइज़ करिए कि हम इसको और कितने तक जाता है, 1:3 जाता है कि 1:4 जाता है, और ये सारा डेटा आप कलेक्ट करिए, इसको एनालाइज़ करिए। ठीक है,
कि ये जो हमने कितने ट्रेड ऐसे लिए, कहाँ पे लिए, प्रीवियस डे सपोर्ट पे लिए, तो कहाँ तक गए, 1:2 ज़्यादा जाते हैं कि 1:3 जाते हैं। सपोज दैट प्रीवियस डे सपोर्ट पे आपने एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, हम कह रहे हैं 10 दिन आपको प्रीवियस डे सपोर्ट लेवल पे कोई ट्रेड मिला, ठीक है, 20 डेज़ में 10 डेज़ आपको मिला। अब उन 10 डेज़ पे जो आपने लिया, आपने भले 20 पॉइंट्स ले लियो, लेकिन आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि कितने ट्रेड मेरे 1:2 गए, कितने ट्रेड मेरे 1:3 गए, कितने ट्रेड मेरे 1:4 गए। उससे आपने देखिए, जब तक ये काम आप नहीं करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ट्रेडिंग का। अगर आप देख रहे हैं कि 10 में से 3 दिन ऐसे थे कि जिसमें मेरा 1:3 तक गया, 10 में से 2 दिन ऐसे थे जिसमें 1:4 गया, 10 में से 6 दिन ऐसे थे जिसमें 1:2 गया, 10 में से 3 दिन ऐसे जिस दिन मेरा ऐसा खा गया, ठीक है, सब कुछ हो सकता है ना। तो वो सारी एनालिसिस रखिए, क्योंकि वो एनालिसिस होएगी तो आपकी प्रैक्टिस में वो आगे के ट्रेड्स लेने में बड़ा काम का चीज़ हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा रिस्क रिवार्ड रेशियो इस पोजीशन पे लूँ जिसमें मैं ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहूँ, ठीक है। अब देखिए, जो नए बिगनर हैं वो 1:2 का ट्रेड लेके ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो लोग पुराने हैं थोड़ा से, जो अच्छे से जानते हैं, उनको कैसे इसको ट्रेल करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब मार्केट यहाँ पे आ गया तो आप अपना एसएल ट्रेल करके, जैसे ये ग्रीन वाली कैंडल बनाई, अब जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाई, एक तो ये है कि जो 20 पॉइंट्स लेना चाहता वो तो तुरंत एग्रेसिव ट्रेलिंग करेगा, इसके नीचे लगा देगा। अगली कैंडल जैसे ही इसके या ये वाली बनी उसके लो पे बना देगा और वहीं पे वो हट जाएगा, उसके जितने भी मिल गए 20 पॉइंट से प्लस ही मिलेंगे, हट गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अब हम यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं और उसके बाद हम ये भी नहीं चाहते कि मेरा रिस्क जो है, जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा जाए, लेकिन हम थोड़ा ट्रेड को देखना चाहते हैं, क्या ये हमें बड़ा ट्रेड दे सकता है। तो हम उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये करिए कि जितना आपका ट्रेड चला है उसके लगभग 50%, क्योंकि अगर पुल बैक भी देता है तो 0.5 लेवल से या 0.3 लेवल से लेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है, उसके बारे में सीखना चाहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, ये क्या होता है, कौन सा टूल होता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कोई ट्रेड ऐसे लेके मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो क्या हुआ, लगभग 50% 60% के पास में अगर मुझे कोई भी नीचे का विक वाला रेड वाला कुछ जोन मिलेगा जहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया हो, मैं उसका एसएल लगा दूँगी। अब क्या हो गया, जब मैंने एसएल अपना यहाँ पे ट्रेल कर दिया, जब मैंने अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल कर दिया, तो सबसे पहले अब मेरे मन में ये होगा कि अब इस ट्रेड में मेरा लॉस नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही लेके जाऊँगा। भले 20 पॉइंट्स का मैंने प्रॉफिट छोड़ दिया है, यहाँ पे 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट छोड़ दिया, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि मैं 40 पॉइंट्स का लेना चाहता हूँ, इसलिए। तो हम क्या हो गया, मैंने यहाँ पे अगर ऐसा लगा दिया तो अब आपको हो सकता है 10 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स के प्रॉफिट में आप हो जाएं, ठीक है। अगर वापस आके यहाँ पे कर देता है 10-8 पॉइंट्स के प्रॉफिट में ही आपका कटेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, हमें मालूम है ये छोटा सा रेजिस्टेंस, लेकिन जहाँ से विक बना के आया है, अगर एक भी कैंडल, विक कौन सी लाई थी, ये वाली विक, अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल हमारी क्लोज हो गई, इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज हो गई, तो हम तुरंत अपना एसएल जो है इसमें लगा देंगे, ट्रेल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, ये हमारा विक बनाया हुआ है और इस विक के ऊपर अभी इस वाली कैंडल ने भी क्लोज नहीं दिया है, ये वाली कैंडल ने जैसे ही क्लोज कर दिया इस विक के ऊपर, हमारा एसएल ट्रेल होकर तुरंत इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा एसएल जो नीचे वाली लाइन है, ग्रे वाली लाइन है, उसके ऊपर एसएल आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपने ट्रेड को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करें। जब मेरा एसएल यहाँ पे आ गया है, लेवल भी मैं आपको बता देती हूँ, 24,689 है ना, 24,689 या 90 के आसपास, ठीक है। यहाँ हमारा एसएल आ गया है, तो अब हमें ये खुशी हो, ये सब करना, देखिए बोलना बहुत सरल है जो मैं समझा रही हूँ, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाना बहुत कठिन है। अब प्रैक्टिस में तो आप ही को लाना पड़ेगा, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ आपकी हेल्प, लेकिन जो मैं स्टेप वाइज प्रोसेस बताती हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये सब कोई नहीं बताता, मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ। मैंने खुद मार्केट यानी कितने वीडियो खंगाले हैं, जब मैं लर्निंग फेज में थी मैं बहुत परेशान हुई हूँ, रातों को सोई नहीं हूँ, एक दिन में मेरा जब बड़ा सा लॉस हो जाता था मुझे नींद नहीं आती थी, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से पढूँ, क्या करूँ, जाने कितना ये करूँ, ये किताब देखूँ, इनसे पूछूँ, उनसे पूछूँ, बड़े जो हो सकता था सब कुछ मैंने किया है।
तब जाके इस स्टेज पे आज आ पाई हूँ कि आज मैं अच्छा कमा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से भी कह रही हूँ इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक, तो अब मेरा जो SL है वो 20 पॉइंट्स पे हो गया है। ठीक है, अब आगे हम कैसे ट्रेल करेंगे। अब इसने फिर ये विक बनाई, इस विक के ऊपर जब इसने क्लोज कर दिया, ये वाली कैंडल देखो क्लोज कर दिया, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तुरंत नहीं, थोड़ा रुक के ट्रेल करेंगे। ठीक, अब हमारा रेड वाला, अब इतना बड़ा ये बड़ी सी जब कैंडल बनती है ना, तो उसके बाद सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। जब इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाता है तो ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें। ठीक, तो उस बेस में देखो दो चीज़ें हैं, या तो ज़्यादा बड़ी कैंडल बन जाए तो आप इसके लो पे कर दीजिए ये, लेकिन थोड़ी सी ग्रीडी ये कहेंगे SL ट्रेडिंग हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लालचपना हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रोसेस से चल रहे होंगे तो हमें यहीं पे रहना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा हम चाहते हैं कि नहीं हम ग्रीडी बन जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लगा लिया, और यहाँ पे लगाने का मतलब क्या है, कोई भी कैंडल यहाँ पे आई तो तुरंत नहीं, इस लेवल के नीचे एक भी 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम अपने ट्रेड से हट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर चल रहा है, अब यहाँ तक गया, उसके बाद पुल बैक लिया, और जैसे ही ये वाली कैंडल, कौन सी कैंडल, ये वाली कैंडल जिसका हाई ये है और लो ये वाली कैंडल जैसे ही क्लोज हो गई तो तुरंत हमारा SL क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब देखते भी जाइए साथ में आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने किया था ट्रेड को 647 के आसपास, 647 के आसपास किया था, और अब हम कहाँ तक आ चुके हैं, 706 मतलब 50 पॉइंट्स इसमें हमें मिल चुके हैं। यानी जो हमारा ऑप्शन में होगा वो 25 से 30 पॉइंट हमें मिल चुके होंगे। हमारा टारगेट नेक्स्ट 40 पॉइंट्स का है, समझ में आ रहा है। हमारा टारगेट जो है यहाँ पे हम 706 की बात कर रहे हैं 40 पॉइंट्स का, और अगर हम 720 की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे 35 पॉइंट्स मिल रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर वेट करेंगे, जल्दीबाजी कुछ भी नहीं करना है। अब ये जब इसके ऊपर ये जो विक रेड वाली बनी इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हम अपने SL को यहाँ पे ट्रेल कर देंगे। अब आपका क्योंकि 40 पॉइंट्स लगभग कवर हो गए और आपको केवल 50 पॉइंट्स का टारगेट बहुत बढ़िया होता है निफ्टी में, आपसे मैं बता दूँ। तो अब आप जो है स्ट्रिक्ट SL ट्रेलिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट SL ट्रेलिंग करेंगे। अब आप जो है जैसे ही इस जोन के ऊपर इसने क्लोज किया, अब हर कैंडल के लो पे लगाते जाएंगे, जहाँ मार्केट आपको निकाल देगी, आप निकल जाएंगे। यहाँ पे आपको 24,735 के आसपास मार्केट निकाल देगी। ठीक है, जैसे ही इसके नीचे कोई भी कैंडल आके हमारी क्लोज होएगी और हम हटा देंगे, जैसे ये वाली कैंडल क्लोज हो गई तो हम यहाँ पे हट जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए 35 पॉइंट ये हैं और 646 यानी मतलब 53 पॉइंट लगभग यहाँ पे हैं, 53 एंड 35, 88 पॉइंट्स लगभग होते हैं। अगर इसमें 88 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आपके ऑप्शन में 50 पॉइंट ज़रूर हो जाएंगे। 50 पॉइंट्स मिल गए, खुश हो जाइए कि आप आशा लेके आए थे 20 पॉइंट्स की, बाजार ने आपको 50 पॉइंट दे दिया और मार्केट से हट जाइए। ठीक है, अब शांत आराम से बैठिए। अब आपको एंट्री नहीं लेनी क्योंकि हमने आपका डेली का कहा है कि केवल हम एक ट्रेड ही लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन रहा था इस जोन में, मैंने उसके लिए भी आपसे कहा है कि जो भी सही क्वेश्चन कमेंट करेगा मैं नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी। दोस्तों इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बार बार नेक्स्ट क्लास निकलता है क्योंकि मैं पहले फिजिक्स की टीचर रही हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे बार बार क्लास ही का रहता है। तो नेक्स्ट जो है ये देखिए 2 तारीख का ट्रेड हो गया। अब देखिए 3 तारीख का ट्रेड लेते हैं। 3 तारीख में देखिए सबसे पहली कैंडल, फिर हमने क्या किया, हर डेली हमें वही करना है। सबसे पहली कैंडल 3 तारीख की सबसे पहली कैंडल का हमने हाई मार्क कर लिया, सबसे पहली कैंडल का हमने लो मार्क कर लिया। अब जब केवल पहली कैंडल बनी तो ये सब तो बना हुआ नहीं है, हम क्या करेंगे इसी के पास में, इवन हमें तो लगता है बाज़ार खुलने के पहले ही हमें आइडिया हो जाता है कि बाज़ार किस लेवल पे खुल रही है, तो उस लेवल के आसपास के जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे हम उनको देख लेंगे। देखो मार्केट बार बार यहाँ से गिर रही थी, है ना, तो ये हमारा कुछ रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। प्रीवियस का हमने देखा 2 घंटे का चार्ट करीबन, तो हमें लग रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होना चाहिए और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए। तो हमें जो समझ में आ रहा है वो हम ड्रॉ कर लेंगे।
प्रीवियस जोन प्रीवियस डे के हिसाब से करेंगे। एक मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट कई बार गिर गई है, एक ये हो जाएगा, और एक मुझे ये भी जोन नज़र आ रहा है, क्या, यहाँ से ये इतने पास जोन है, ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये 2 जोन हमने बना दिए, ठीक है, ये 2 जोन हमने बना दिए हैं। और नीचे के लिए अगर हम लेवल बनाना चाहेंगे तो नीचे के लिए हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही रही है, नीचे नहीं रही इसके, तो हम जो है ये देखिए हमने ये 3 जोन बना दिए। देखिए इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। हर दिन के ट्रेड में कुछ ना कुछ नई चीज़ आप ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। तो ये इतनी बढ़िया सीरीज़ है कि अगर हम लोग ये सीरीज़ चला ले गए, ठीक है, ये सीरीज़ केवल हमारी सैटरडे संडे में आएगी, लेकिन बाकी हम निफ्टी के जो ट्रेड्स लेते हैं वो भी इस स्ट्रैटेजी से लेते हैं, तो उसमें वही चीज़ है, सेम चीज़ की हम लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है, उसी में देखना है कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे उसमें अच्छाई है, क्या देखना है, ठीक, डेली हम लोगों को यही करना है। अब देखिए ये लेवल हो गए। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन देखिए, पहली कैंडल हमारी ये खुली, उसका हाई लो हमने मार्क कर लिया। अब जो रीज़न आ रहा है, एक पहला ये ग्रीन जोन आ रहा है फर्स्ट जोन, एक ये आ रहा है सेकंड जोन, और ये नीचे आ रहा है थर्ड जोन। अब यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए वो हम आप लोगों को डिस्कस कर देते हैं। ये लेवल तो हमने पहले ही बना लिए थे, अब हम केवल इनको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अब इनको थोड़ा सा हमें पेन से समझाना होगा, तो हम इनका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखिए अब इसमें मैं बता देती हूँ। देखिए लेवल मैंने बना लिए, एक ये प्रीवियस डे सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये प्रीवियस डे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर है, यहाँ इस बीच रीजन, अच्छा ये बताइए क्या हम इस बीच के जोन में ट्रेड लेना प्रेफर करना चाहिए हमें, आप बताइए। क्या इस बीच जोन में ये लेवल जो लेवल 1 L1 इसको डाल देते हैं, इसको L2 डाल देते हैं, L1 L2 के बीच में क्या हमें ट्रेड लेना प्रेफर करना चाहिए? आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब मार्केट जब सपोर्ट पे आया, इस वाले सपोर्ट पे आया, इस वाले सपोर्ट पे इसने छोटी सी हैमर बना दी। अब इसके लिए हमारे टारगेट देखिए, एसएल अगर हम लगाएंगे तो बहुत छोटा सा है, लेकिन टारगेट हमारे लिए कहाँ के लिए बनेगा, L2 का लेवल बनेगा। बताइए, आप ही लोग बताइए बनेगा कि नहीं। अब ये जो प्रीवियस डे से ये लेवल बनाया है, सपोर्ट लेवल बनाया है, क्या मैंने मार्केट खुलने के बाद बनाया है? नहीं, ये हमने मार्केट खुलने के पहले ही बना लिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यही जो सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंसेस लेवल मैं बता रही हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत से लोग जोन्स कहते हैं, उनको अपना एक नाम दे देते हैं, ठीक है, और उस जोन्स के नाम पे आपसे फ़ीस लेते हैं कि ये आप मेरा कोर्स लेंगे तो ये जो जोन्स हैं ये आपको मिल जाया करेंगे। मैं बिना कोई फ़ीस लिए आपसे ये सारी चीज़ें क्लियरली एक एक चीज़ बता रही हूँ। तो मेरा आप लोगों से कहना है, केवल आप इतना सपोर्ट तो कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, मेरे साथ लर्निंग में कोऑपरेट करिए, आप भी सीखिए। कहीं कुछ आपको कन्फ्यूजन लगता है, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस लेवल पे होंगे कि उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो आप उसको भी कमेंट करिए, ठीक है। तभी दोस्तों फिर मज़ा आता है, ऐसे वन वे अच्छा नहीं लगता। आप खुद सोचिए मेरी जगह रह के कि आप आएँ, अपने नॉलेज को शेयर करें, लेकिन दूसरे तरफ से कोई कोऑपरेशन ना मिले तो कैसे आदमी मोटिवेट होगा। तो मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये फ्री का काम तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अब देखिए यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, इस चीज़ को हम फिर अपने इसमें देखेंगे, क्यों लिया, कैसे लेवल बनाया, वो मैंने उसमें बता दिया। मैंने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बना दी। मेरा रेजिस्टेंस क्या है, मेरा रेजिस्टेंस छोटा सी है, इस लेवल के नीचे अगर एक भी कैंडल हमारी क्लोज हो गई तो हम हट जाएंगे। यहाँ पे मेरा पहला जो टारगेट है वो ये है, कितने रिस्क रिवार्ड रेशियो का, 1:4.58 रिस्क रिवार्ड रेशियो का मुझे ट्रेड मिल गया। क्या हमें ज़्यादा कुछ काम करना पड़ा, सुबह सुबह से हमने ले लिया, ठीक है, हमने सुबह सुबह से ले लिया। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और बताऊं, मुझे तो ये लगता है कि कितना सारा नॉलेज है, क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ। अभी देखिए केवल मैं दूसरा ट्रेड डिस्कस कर रही हूँ और इसमें देखिए कितनी चीज़ें हैं। अब जिसको 20 पॉइंट्स लेने हैं वो तो फटाफट अपना यहाँ पे निकल लेगा, ठीक है।
अब फिर मैं कहूँ कि जैसे आपने मैडम पिछले वाले ट्रेड में बताया था कि आपको अगर ट्रेल करना है तो कैसे करें। देखिए पिछले वाले ट्रेड में और इस ट्रेड में आप एक चीज़ का डिफरेंस देखिए। पिछले वाले ट्रेड में बीच बीच में कुछ रेड कलर की कैंडल्स आई थी, यानी मार्केट ने छोटा मोटा पुल बैक लिया था, वो छोटा छोटा ठहराव ले लेके मार्केट गया था। ये मैंने आपको पीछे वीडियो में भी बताया था, जब मार्केट ठहराव ले लेके जाता है तो वो बड़ा मूवमेंट कर सकता है, और जब मार्केट सीधे चला जाता है तो जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से नीचे भी आता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है कि इस तरीके के जब भी ठहराव ना ले मार्केट तो हम अपने जाके जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है या जो भी हमारा टारगेट है वहाँ पे जाके हम फुल क्वांटिटी बुक करें। उसके बाद भी मार्केट कहाँ से कैसे चला जाएगा किसी को नहीं मालूम, ना मुझे मालूम ना किसी और को मालूम, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो। ठीक है, हम लोग जो काम करते हैं वो प्रोबेबिलिटी बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अपने टेक्निकल्स को यूज़ करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे काम कैसे कर सकते हैं, हम करेंगे यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है, अब इसका 50% लेवल निकालेंगे अगर हमें बड़ा ट्रेड चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से कहती हूँ ये सब काम तब के हैं जब हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं, तब हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी अगर हमें केवल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, तो अभी हम केवल चुपचाप अगर हमें 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं चुपचाप लेके चले जाएं। ठीक है, लेकिन जिसको बड़ा ट्रेड बनाना वो क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का 50% लेवल लेगा, और उस 50% लेवल पे आप अपना क्या करेंगे, उस 50% के लेवल पे आप अपने एसएल को ट्रेल कर देंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो भी लेवल होगा, जैसे यहाँ पे कितना है 24,543 है ना, और यहाँ पे कितना है 597, 43 से 97 लगभग कितना हो गया 45 दूनी लगभग 45 पॉइंट। तो हम यहाँ से केवल 22 पॉइंट पे जाके करीबन एसएल लगा देंगे। ठीक है, करीबन 22 पॉइंट पे। अब उस 22 पॉइंट के नीचे एक भी कैंडल अगर हमारी क्लोज कर जाएगी तो हम अपने ट्रेड से हट जाएंगे। अगर कैंडल क्लोज नहीं होती, उस जगह से पुल बैक लेके फिर से ऊपर जाती है, तो वहीं पे हमारा एसएल हो जाएगा, और फिर आगे आगे धीरे धीरे जैसे मैंने प्रीवियस ट्रेड में बताया था वैसे हम ट्रेल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कुछ भी चीज़ ना समझ में आए, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मेरे आज के 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मैंने पिछला ट्रेड जो बताया था उसमें हमने पूछा था कि यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए जब मैंने लेवल दिया था, वो क्या क्वेश्चन होना चाहिए वो आप लोग कमेंट करेंगे, है ना। और दूसरा हमने क्या बताया था मैं खुद भूल गई, दूसरा अब आप लोग बताइएगा कि दूसरा मैंने क्या कहा था, क्या पूछा था, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी बस आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए, शेयर करिए, है ना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। ठीक है, और ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट डे का एनालिसिस हमें देना है या नहीं देना, आप लोग भी चाहते हैं अगर तो उसके बारे में बताइएगा। थैंक यू।